देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आपकी उम्रें दराज करे और आप दुनिया जहाँ की नेमतों से अल्लाह पाक आपको माला माल करे और आपको कभी भी कोई दुख ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा नमाज के हवाले से होता है। मेरी उन बच्चों से गुजारिश है जो नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज जन्नत की वो कुंजी है जिसके बगैर ना आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में। आप नमाज को दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की चाह में अदा किया करो। जब अज़ान का वक्त होता है तो नमाज की तरफ ज़रूर लपका करो। कोशिश किया करो कि आप नमाज शुरू होने से पहले, यानी कि नमाज सबसे पहले आप जाके नमाज की सफ में खड़े हों, यानी कि आप वो पहला बंदा हो जो नमाज की सफ में खड़ा हो, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा दीन के हवाले से होता है, दुनिया के हवाले से और कुछ अच्छी बातों के हवाले से होता है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमे में तशरीफ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत को और तुम लोगों के मर्तबे को जन्नत में देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक की तरफ मतवज्जो हुए और कहा कि मैंने देखा है कि एक शख्स जन्नत में जिस दरवाजे पे जाता है उस दरवाजे से आवाज़ आती है, मरहबा मरहबा, तशरीफ लाए हैं। तो हज़रत सुलेमान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्तबा तो बहुत नेक और बुलंद पाया शख्स का होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक की तरफ मतवज्जो हुए और कहा, हज़रत अबू बकर सदीक वो शख्स हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में देखा एक बहुत खूबसूरत महल को जो सफ़ेद मोतियों से और यकूत से बना हुआ था। वो बहुत नहायत चमकदार मोतियों से और इंतहाई कीमती मोतियों से बना हुआ था। मैंने सोचा ये मकान, ये महल मेरा होगा। जब मैं इसमें दाखिल होने लगा तो मुझसे किसी ने कहा, ये हज़रत उमर का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो महल हज़रत उमर का है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ मतवज्जो हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि तुम मेरे साथियों में से मेरे पास बहुत देर में आओगे, और मुझे तो ये गुमान होने लगा कि कहीं तुम हलाक तो नहीं होगे। तुम पसीना पसीना हो रहे थे। जब मैंने तुमसे पूछा कि इतनी देर तुमने कहाँ लगाई और क्यों लगाई, तो तुमने कहा कि मैं अपने कसरत माल की वजह से हिसाब में मुब्तला था। मुझसे पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पास जो माल है वो कहाँ से आया, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। तो जब ये बात हज़रत अब्दुर्रहमान ने सुनी तो हज़रत अब्दुर्रहमान रोने लग गए। तो फिर उन्होंने फरमाया कि मिस्र की तजारत से 100 ऊँट आए हैं मेरे पास, क्या फिर मैं इनको यतीमों और गरीबों में तकसीम कर दूँ ताकि अल्लाह पाक रोज़े क़यामत मेरे साथ नरमी बरते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की, जो अल्लाह की राह में बेतहाशा खर्च करते हैं, और जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह और ऐसे ही बेशुमार इनामात से नवाजता है।
और अल्लाह ताला उन्हें बेशुमार नेमतों से माला माल करता है। अगर आप एक गुनाह देते हो, अल्लाह पाक कई करोड़ गुना आपको उसमें इजाफा करके आपको लौटा देता है। कभी भी देने में ये मत सोचा करें कि आप ये गरीब यतीम पे खर्च कर रही हैं तो इसमें कमी आ जाएगी, कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो ज़ाते पाक उसको हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही आपको देती है। इसलिए हमें मालो सदका खैरात करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा काम होता है कि आपको कोई दीन की अच्छी बात बताऊं, ताकि आप मेरी इस बात को अपनों में शेयर करें, अपनों को बताएं, अपने बच्चों को, अपनी अजीज़ों अकारब को बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर मेरी आप ये एक बात अपनों तक पहुंचाएंगे, ये बात आगे वो अपनों तक पहुंचाएगा, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, तो हो सकता है हम इसी एक नेकी की वजह से आखिरत में सबकत ले जाएं। तो क्यों नहीं चाहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हर बंदा ये चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो अल्लाह के हुक्म से उसका सफ़र इस मैयत से जन्नत तक का हो, कब्र से उतरने से पहले वो जन्नत में दाखिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अगर हम नेक अमल करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक चलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कभी हमें भी यारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक चले। आप मेरी इस बात को शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये बहुत बड़ा अमल है, इसे कुछ ना सही एक सवाब की नीयत से ही ये अमल ज़रूर किया करें। हो सकता है यही एक नेकी हमारे और तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ये मत सोचे कि इससे किसी का क्या फ़ायदा होगा। यही सोच ले कि हमने अपनी आहट को संवारना है, हमने अपने लिए अच्छा करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी इस अच्छी बात को आप ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और लास्ट में हमारा एक मैसेज होता है उन बच्चों के हवाले से जो वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करते। मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वालिदैन का नेमुल बदल नहीं है, वालिदैन वो अजीम हस्ती है जो चले गए तो उनकी तरह दवाएं देने वाला कोई नहीं रहेगा, और जब दुआ ना हो तो कहाँ कामयाबियाँ मिलती हैं। देखें, वालिदैन की बड़े कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना करे, चारपाई पर भी हो तो उनका साया बहुत मायने रखता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरी बात पे अमल करेंगे। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम गलत कामों से अल्लाह पाक हमें बचाए, हमें दूर रखे, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम कोई गलत काम करें। तो अब मैंने आपका बहुत सा वक्त लिया, इंशाल्लाह ताला कल फिर बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कुछ दीन के हवाले से होगी, कुछ दुनिया के हवाले से होगी। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।